नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भीम आर्मी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से आईटी सेल प्रभारी रामकृष्ण राठौर। दोस्तों, आज हम भीम आर्मी के कार्यालय में आए हुए हैं और दोस्तों आज एक विशेष चर्चा को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक बहुत ही चर्चित मामला है जो अभी 21 दिसंबर को करनी सेना के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और उसका विरोध करने के लिए हमारी भीम आर्मी खड़ी हुई है। तो अभी हमारे साथ में है भीम आर्मी से भाई महेंद्र कशु मेहरा जी। तो इनसे हम बातें करेंगे कि जो भाई साहब भीम जो करनी सेना है वो लगभग कुछ महीनों से जो 21 सूत्री मांगों को लेकर लगी हुई है। तो उसमें आपका क्या कहना है और आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, 21 सूत्री जो मांग है करनी सेना परिवार के लोगों की, और उसमें सर्व समाज का भी नाम आ रहा है। 21 सूत्री मांगों से कुछ मांग ऐसी है, उन 21 सूत्री मांगों में लगभग 4 मांग ऐसी है जो एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने वाली मांग है, जो संविधान विरोधी मांग है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के विरुद्ध मांग है। तो हम तो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोवर्स हैं। अगर उनके विचारों के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा तो हम तो सहन नहीं कर पाएंगे। और उनकी मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट में जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें बिना जांच के जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए गिरफ्तारी? आज हमारे लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, हमारे लोगों का अपमान होता है, तब ये लोग कहाँ पर जाते हैं? हमारे लोगों के साथ जब बड़ी बड़ी घटना होती, नेवार हत्याकांड हुआ, 5 लोगों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया, तब करनी सेना परिवार के लोग कहाँ गए थे? जब सर्व समाज के लोग कहाँ गए थे? तब तो भीम आर्मी के लोग और तमाम SC ST समाज के लोग सड़कों पर उतरे। तब ये लोग कहाँ पर गए थे? हमारा सीधा सा फंडा है, किसी आंदोलन का विरोध करना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, किसी जात का विरोध नहीं है, किसी समाज का विरोध नहीं है। 21 सूत्री मांगों में जो मांग 4 मांगे जो आरक्षण विरोधी एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने की मांगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, तो ये जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये मतलब कि जो विरोध कर रही आप विरोध कर रहे हैं, तो इनमें ये बोल रहे हैं सर्व समाज का नाम ले रहे हैं कि सर्व समाज। देखो ये क्या है कि सर्व समाज का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, ये सब फेकोलॉजी है इनकी। ये सब मन से दे रहे हैं कि हमारे साथ सर्व समाज। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, सर्व समाज के लोग हैं तो आप उनसे पत्र लिखाइए ना, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आइए ना, कौन सर्व समाज के लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। हालांकि भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो सामाजिक संगठन अगर उनका साथ देना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनसे भी भाई देना चाहिए साथ। आपको अगर लगता है कि सही है तो ठीक है। और देखिए, इन्होंने इनके बयान में ये आया है, मैंने कई बार इनके सोशल मीडिया के माध्यम से इनके तमाम नेताओं का बयान देखा है कि हम सर्व समाज के हित में आंदोलन करते, सर्व समाज की बात रखते, सर्व समाज के मुद्दे उठाते, सर्व समाज के साथ खड़े हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर सर्व समाज के हित की अगर 21 सूत्री मांग है तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने की मांग क्यों इन्हें सम्मिलित की? भाई इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। देखो बात वही आ गई, डायमंड से शुरू हुई हरदा की राजनीति और आरक्षण पे आकर अटक गई। इनकी जो घटना हुई थी, इनके साथ जो लाठीचार्ज हुई थी, किसी डायमंड को खरीदने को लेकर हुई थी। कोई लेन देन का, इनका व्यापारी से कोई लेन देन था डायमंड का, तो उस घटना के संबंध में इनका आपसी मनमुटाव हुआ और उसमें विवाद हुआ। प्रशासन से इनकी मुठभेड़ हुई, लाठीचार्ज हुई और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप इन्होंने दे दिया। एक सामाजिक व्यक्तिगत लड़ाई को इन्होंने एक बड़े स्तर से प्रदेश स्तरीय जो है कि लड़ाई बना दी। तो ये हम तो इसका विरोध करते हैं। और जब लाठीचार्ज हुई थी तो मैंने खुद ने इनके समर्थन में एक वीडियो जारी किया, जिला प्रशासन से निवेदन किया कि करनी सैनिक और साथ में जिला प्रशासन के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, जो लाठीचार्ज हुई, इसका विरोध करते हुए मैं तो निवेदन करूंगा कि हरदा की शांति व्यवस्था बनाई रखे, इसका प्रयास करें दोनों पार्टी, दोनों आप आमने सामने हो। किन किन मांगों का जो विरोध कर रहे हैं और आपके साथ में कौन कौन नेता है, हमारा संगठन? हमारी जो मांग है वो इन्होंने 4 मांग ऐसी जोड़ी है कि एट्रोसिटी एक्ट को जो है किसी के ऊपर अगर SC ST एक्ट लगता है तो उसको बिना जांच की गिरफ्तारी ना हो, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। भाई हमारे लोग साथ जिस प्रकार से जातिगत भेदभाव हुआ है, तब आप चुप बैठे, ठीक है? आपके लोग हमारे लोगों को अपमानित करते हैं, हमारी समाज के
लोगों का अपमान करते हैं, तब आप लोग मुद्दा नहीं उठाते, तब आप लोग इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करते। लेकिन आज अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हमारा जो सुरक्षा कवच है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो मेहनत का जो हमें उपहार है, वो आज हमसे छीनने के लिए आप सड़कों पर उतर रहे और सर्व समाज का ढिंढोरा पीट रहे आप। तो ये मांग का हम विरोध करते हैं। साथ में इन्होंने एक मांग ये भी रखी है कि अंतरजातीय विवाह में जिस प्रकार से सहायता राशि जो दी जाती है लगभग 2.5 लाख रुपए के लगभग, वो इनको बंद की जाए। भाई जो अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए के लगभग जो राशि दी जाती है, वो SC और ST के युवक युवतियों को दी जाती है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, सरकार अपने खजाने से पैसा दे रही, कोई करनी सैनिक जो अपने घर से पैसे दे रहा है क्या हमको? है? आखिर डायमंड की घटना, लाठीचार्ज की घटना, इस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन क्यों? मेरा सीधा सा सवाल ये है। तो क्या भाई जो 21 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप भी करोगे आंदोलन? बिल्कुल, आमने सामने करेंगे, आंदोलन करेंगे, डट के करेंगे। और कई प्रदेश के नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ में पूरे समाज के लोग हैं, पूरा वर्ग हमारे साथ है। क्या बाहर से कोई नेता आ रहे हैं? सभी आएंगे। अच्छा, सभी लोग आएंगे। और बड़ा मुद्दा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कौन शांत बैठेगा? आरक्षण को आप किस रूप में देखते हैं? आरक्षण हमें आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। इनका उद्देश्य है कि हमें आरक्षण सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। ये हमारे लोगों को बहका रहा है, हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। आरक्षण जिस प्रकार से हमें जातिगत आधार पर मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से, जिस प्रकार से हमारे साथ कई सालों, हजारों साल तक जातिगत भेदभाव हुआ है, हमारा अपमान हुआ है। यार हमें तो पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। हमें तो जब चलते थे हम, तो कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था कि पैरों का निशान सड़क पे बन जाए। थूकने के लिए हमें हांडी गले में लटकाना पड़ता था। हमारा तो वो इतिहास रहा है। घोड़ी पे चलने पर हमें मारा जाता है, दूल्हे को मारा जाता है, हमारे मूछे रखने पर मारा जाता है। तो ये तमाम मुद्दे जो है, आखिर क्यों हमारे लोगों के साथ ये सब होता है? भाई साहब, अगर इनकी मांगों पर सरकार कोई एक्शन लेती है तो आपका क्या इसमें? सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके मांगों पर कोई एक्शन ले ले, है ना? सरकार को घर बैठा देंगे। इस देश में सबसे ज्यादा जो है SC ST के लोग हैं। भाई साहब, करनी सेना में बहुत मजबूत और पावरफुल लोग हैं क्या, तो आप इनका सामना कैसे कर पाओगे? देखो, इस देश में अगर सबसे पावरफुल है तो वो है भारत का संविधान। इस देश में संविधान से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बताओ? अरे किसी एक की हत्या करेंगे, मुझे मारेंगे, महेंद्र काश्यप की जान लेंगे, समाज के लिए हम तो। आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तो मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, किसी ने डाला था, शायद मैंने आपको शेयर भी की होगी, कि ST SC एक्ट में अंदर जाने से अच्छा है इनका गला काट के जाओ। ठीक है, क्या मेरा गला काटेंगे? अगर मेरा गला कटने से समाज में कई युवाओं का भविष्य बनता है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनता है, तो हम तो तैयार है हमारा गला कटवाने के लिए। आपने इनका विरोध किया है, मतलब कर रहे हैं, तो आपके पास कोई धमकी भी तो आई होगी? फोन रोजाना धमकी आती है भैया। और इतनी भद्दी भद्दी भाषाओं का उपयोग करते हैं ये लोग, इतनी गंदी गंदी गालियों का उपयोग करते हैं कि असहनीय होता है। हाँ, मैंने देखा था फेसबुक पे भी ऐसी जो पोस्ट में जो कमेंट किए थे लोगों ने। उसका कारण है, हमें तो कई सालों तक इस प्रकार से जो भेदभाव हुआ है वो सहन करना पड़ा। ठीक है, और जिस प्रकार से इन लोगों का जो रुख है हमारे प्रति, हमें नीचा दिखाकर, है ना? अभी सुबह एक व्यक्ति का मैसेज मेरे पास आया कि कल 21 को आंदोलन में आ मत जाना। मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, क्यों, और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो उसने क्या लिखा मुझे, आप दलित हो। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दूंगा। तो भाई इनकी मंशा ये है कि ये लोग जो है हमेशा दबे कुचले रहे, इनके साथ छुआछूत बरकरार रहे, इनके साथ भेदभाव जातिगत आधार पर इनका अपमान बरकरार रहे। भाई साहब, अभी जो लाठीचार्ज हुआ था जिसमें जो विधायक जी थे उन्होंने इनका काफ़ी सहयोग करा था, और अभी भी इस आंदोलन में उनका समर्थन देते हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो, मैं तो साफ बोलूंगा हृदय की विधायक आर के दोगने जी को, आप आपको अगर समर्थन देना है, आप स्वतंत्र हो, आप उनका समर्थन करें,
लेकिन उसके बाद में ये याद रखना कि अगर आप विधायक बने हो हरदा में तो SC ST के वोट से बने हो। अगर SC ST के लोग आपको वोट नहीं देते तो आप कहीं ना कहीं विधायक नहीं बन पाते। शायद हो सकते हैं आपका जो निज निवास है वहीं पर आप रहते हैं, हरदा में आपको कोई काम नहीं होता। तो आने वाले समय में हम इनको घर बिठा देंगे अगर करणी सेना का इन्होंने समर्थन किया और हमारा अगर विरोध किया तो। और साथ में जिस प्रकार से ये लोग बोलते हैं सर्व समाज इनके साथ है, तो क्या SC ST वर्ग सर्व समाज के अंतर्गत नहीं आता है? और अगर सर्व समाज के अंतर्गत SC ST वर्ग के वो तमाम लोग आते हैं तो फिर उन्होंने संविधान विरोधी और SC ST वर्ग को कमजोर करने वाली मांगे क्यों सम्मिलित की? क्या हमको इतना ये लोग अनपढ़ समझते हैं कि हम लोग को पता नहीं चलेगा ये इनकी मांगे? हमारे लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा है कि हमारे लोगों के खिलाफ ही आंदोलन किया जा रहा है और हमारे लोगों को न्योता दिया जा रहा है कि भाई आप इस आंदोलन में आना। भाई साहब, इनका समर्थन तो विधायक जैसे कर रहे हैं, तो क्या आप प्रदेश लेवल से आपके भी भीम आर्मी में कुछ नेता लोग आ रहे हैं? कौन विधायक कर रहा है इनका? एक पत्र जारी करें। नहीं, जैसे कि अभी लाठीचार्ज में भी तो देखा था कि दोगने जी आए थे और काफ़ी इनका सहयोग किया। तो अपने भीम आर्मी से भी कोई प्रदेश से नेता आएंगे? बिल्कुल आएंगे, भीम आर्मी के सभी प्रदेश नेता हरदा कूच करेंगे और हरदा पहुंचेंगे। और मेरी सभी नेताओं से बातें भी हो रही है और प्रशासन से भी बात हो रही है और पूरी जानकारी के तथ्य के साथ, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ हरदा में 21 को जो है कि अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। भाई साहब, ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है, तो इसमें क्या चंद्रशेखर भाई का भी आने की कोई संभावना? बिल्कुल आ सकते हैं। चंद्रशेखर भाई तो देश की वो आवाज है जो हर कोने तक पहुंचती है। देश के वो मजबूत लीडर है आदरणीय चंद्रशेखर भाई, है ना। इनका मुकाबला इस देश में शायद ही कोई कर सकता है। पूरे देश को हिलाकर रखा है और हम तो उनके फॉलोवर्स हैं। आज भी हम किसी की धमकियों से नहीं डरते। ये लोग कितने ही मजबूत हो जाए लेकिन इस देश के संविधान से मजबूत नहीं हो सकते। हमें जो हिम्मत है वो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत ही है। उनके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्रदान की गई है वो एक अद्भुत है। और जब तक बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, किसी के आगे हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है न डरना है, न झुकना है, न घर बैठना है, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना है, चाहे किसी भी कंडीशन में गला कट जाए, खून का कतरा कतरा बहा देना है, लेकिन इस समाज को न्याय दिलाकर रहना है। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया जाए। और जिस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो हमारे वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आरक्षण में पदोन्नति पर रोक लगे, तो मैं तो सरकार से निवेदन ये करता हूं कि आप रोक न लगाते हुए इनको पदोन्नति करें, है ना। हमारे वर्ग के लोगों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ आज भी जातिगत भेदभाव होता है। अभी IS वर्मा जी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। क्या बयान गलत दिया उन्होंने? इस देश में एक युवा धीरेन्द्र शास्त्री वो भी बयान दे रहे हैं ना कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भाई अगर IS वर्मा जी ने ये बोला है कि आप रोटी बेटी का व्यवहार करो, मेरे बेटे से संबंध करवा दो, क्या गलत कहा? जब तक आप रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करोगे इस देश में समानता कैसी आएगी? इस देश में जातिगत भेदभाव कहां से खत्म होगा? आप जिस दिन रोटी बेटी का व्यवहार करोगे तो दो अलग अलग जाति के परिवार एक साथ बैठ जाएंगे, वहां पर जाति खत्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अगर इनको आरक्षण खत्म करना है सबसे पहले जाति खत्म करें। हमारे लोगों को मंदिरों में पंडित बनाकर बैठा दे, हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाता है, वहां पर ये लोग क्यों नहीं बोल पाते? जब जैसे कि IS संतोष वर्मा जी ने ये बयान दिया है तो उन पर इतना एक्शन लिया गया है, और जो पाखंडी बाबा हैं जो ऐसे 4-5 है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है और देवकी नंदन जी ऐसे जो महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो सरकार की चालाकी है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे तो अधिकारी कर्मचारियों को भी आज जातिगत आधार पर टारगेट किया जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, इनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार IAS IPS बन जाता है तो उनको कहीं ना कहीं ये लोग टारगेट करके, है ना,
उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की मांग करते हैं। हरदा में कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी है जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको टारगेट करके इन्हीं के लोगों ने हमारे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आंदोलन करके और उनके साथ भेदभाव करके अपमानित करके उनके ऊपर कार्रवाई करवाई। आगे रखिए। अभी सुनने में आया था कि संतोष वर्मा जी को मारने की धमकी दी गई थी। नहीं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। अभी भीम आर्मी की सैनिक, भीम आर्मी के जवान जिंदा है। जब तक हम लोग इस देश में हैं कोई इस प्रकार का कांड नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान जिंदा है और भारतीय संविधान वो ताकत देता है अपने अधिकार, अपनी बातों को रखने का हमें अधिकार। धन्यवाद भाई साहब, आपने जानकारी दी। तो दोस्तों और मैं तो यहाँ के युवाओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, इस मध्य प्रदेश के वो तमाम युवा और हरदा जिले के तमाम युवा, आप तार्किक बने, आप पढ़ना सीखें। 21 सूत्री मांगों को आप ध्यान से पढ़ें। उसमें 4 ऐसी मांग है जो इस देश में एट्रोसिटी को, एक्ट को कमजोर करने वाली है। इस देश में आरक्षण विरोधी मांग है ना। हम उन मांगों का विरोध कर रहे हैं। हम किसी जाति, किसी संगठन, किसी आंदोलन का विरोध नहीं करते। आंदोलन में जो 21 सूत्री मांगे उन 4 मांगों का हम विरोध कर रहे हैं और कड़ा विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तार्किक बने, पढ़ना सीखें, इस देश के संविधान को पढ़े। ये संविधान आपको ताकत देता है कि अपने हक अधिकारों की लड़ाई आप सड़कों पर लड़ सकते हो। ये संविधान आपको एक अच्छा जीवन जीना और इस देश में समानता का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। और जिस दिन भारत का संविधान खतरे में आ जाएगा उस दिन शायद हमें मारा जाएगा, कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, हमें हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार होगा वो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को इतनी मजबूती से आप लोगों तक पहुंचा रहे। तो दोस्तों आपका भी धन्यवाद जो आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।